नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मुरादाबाद जनपद बूंढा पांडा थाना क्षेत्र के भुजपुरा आशा गांव निवासी सीआरपीएफ जवान गिरिराज सिंह का परिवार भुजपुर आशा गांव में ही रहता है। फौजी की गांव के पास ही कुछ जमीन है और वह जमीन भी फौजी के नाम है, जिसके चलते गांव के ही दबंग लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सीआरपीएफ में तैनात जवान के परिजनों ने जमीन पर कब्जा करने का दबंगों से विरोध किया तो दबंगों ने पहले तो उनकी मां भाई को बुरी तरह पीटा और जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसमें पीड़ित परिवार की मां ने अपने पुत्र सीआरपीएफ में तैनात गिरिराज सिंह को फोन कर सारी आप बीती बताई। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गिरिराज सिंह है सर। कौन से गांव के निवासी? सर मैं ग्राम भुजपुर आशा का रहने वाला हूँ सर। कौन सी सरकारी जॉब पर हो आप? मैं सर सीआरपीएफ में फौजी हूँ सर। अच्छा, आप पर हमला किया गया है, दबंगों ने मारा है, क्या पूरा मामला है बताइए। मामला ये है सर, गांव के जो हमारे जीतमल सिंह के पुत्रगण हैं और जो है कुछ एक क्या नाम है इनका, सचिन पुत्र जो सजा याफ्ता घूम रहे हैं, इसके भलुआ पुत्र, ये सब और उसकी माँ बहन है, सब ने हमें मतलब अपने खेत में, और जीतमल सिंह ने हमारे खेत पे थोड़ा एक बीवी कब्जा कर रखा है सर। उसके बाद सर मेरी पहले 24/3/2020 को मेरी माँ पे हमला किया सर, मेरे बड़े भाई को मारा सर। और सर जब मैं छुट्टी आया तो बोले जीतमल के आदेश के अनुसार उसके लड़कों ने, उसकी लुगाई ने सर, उसकी लुगाई बोले सर, सॉरी सर, उसकी औरत ने, उसकी माँ ने हमारे पर हमला किया है सर। कितने लोग थे आपके ऊपर हमला करने वाले? कम से कम सर 25 लोग थे सर। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? सर चोटें पूरे अंदरूनी चोटें बहुत ज़्यादा हैं सर, और उसके बाद पूरा हाथ में डैमेज हो गया सर। और सर मैं जो है सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ सर, मुझे जल्दी ही सर 28 तारीख को वापस जाना है सर। कहाँ कहाँ आपने लिखित रूप में शिकायत की है और मुरादाबाद प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? सर मुरादाबाद प्रशासन से यही डिमांड करूँगा सर कि जो है मेरी बातों को ऊपर तक पहुँचाएँ। अगर आपके बस की बात नहीं है तो, आप इनसे डरे हुए हैं तो सर, थाना प्रभारी से नवाब सिंह से मैं बोलना चाहता हूँ, नवाब सिंह आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे, आपकी औकात इस लायक नहीं है। तो नवाब सिंह को मैं कितनी बार फ़ोन कर चुका हूँ। उस समय जो है लॉकडाउन चल रहा था, तो 24/3 को मेरा छोटा भाई शिव सिंह यादव एक शिकायत लेके उनके पास गया, मेरी मम्मी गई, मेरे बड़े भैया गए, तब भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, यहाँ तक कि सर कि उनकी कोई बात सुनी नहीं गई बिल्कुल सर। लिखित रूप में आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? लिखित पोर्टल, योगी पोर्टल पर आपके भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को, माननीय राष्ट्रपति को, माननीय जो है आपके जो है गोपनीय विभाग हमारे भारत सरकार को और योगी जी को, सबके पोर्टल पर मैंने सेंड कर रखा है सर। लिखित रूप से आपने मुरादाबाद में कहाँ कहाँ की है? लिखित रूप में डीएम साहब को दिया हूँ मैं, उनके पोर्टल, उनके जो है मेल पे भी सेंड कर रखा हूँ, उनको रजिस्टर पोस्ट से भी कर रखा हूँ। उसके बाद जो है एसएसपी साहब को उनके घर जाके सर सुबह 6 बजे 16 तारीख को मैं उनके घर में भी देके आया हूँ। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही सर। पुलिस कोई उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही सर बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ लोग बहुत सारे ऐसे दबंग मिले हुए हैं सर कि जो है उनका जो है उसका लड़का एक जितेंद्र है, वो जो है इस प्रकार का है सर, वो ला कर रहा है सर, वकालत का स्टूडेंट है, वो सबको यही सोच रहा है पूरे गाँव को वो कर देगा, और बहुत ही बुरे तरीके से पूरे गांव के छोटे छोटे आदमी, गरीब आदमी यहाँ से भाग रहे हैं सर। अब 13 तारीख में आपने एप्लीकेशन दी थी, फिर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की सर। किस तरीके की मांग करना चाहेंगे सर? हम एक जो है रिटायर्ड तो नहीं सर, मौजूदा हैं सर, मेरा परिवार यहाँ पर रहता है, तो मैं अपने परिवार की आत्मरक्षा के लिए कुछ चाहता हूँ, कुछ ना कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो मैंने राष्ट्रपति महोदय को ये अपने फेसबुक माध्यम से बता दिया है कि मैं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करूँगा। अच्छा, अगर आप आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो जो पुलिसकर्मियों को आपने लिखित रूप में थाने में तहरीर दी थी, अभी तक कोई शिकायत या कोई भी किसी तरीके? कोई नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई करने के तैयार नहीं सर। नवाब सिंह को कई बार मैं उनके नंबर है, उनका नंबर जो सरकारी नंबर है उसमें कॉल करता हूँ। उसके बाद जो पहले, इससे पहले अमित पाठक साहब यहाँ पे वो एसएसपी साहब थे, उनको पहले बताया था। अमित पाठक साहब ने मुझे एक ही आश्वासन दिया था, बोले यार आप नौकरी बाहर कर रहे हो, मैं भी बाहर नौकरी कर रहा हूँ, बोले आप देख लो देश की हालत के चल रहे हैं। तो सर मैं उस विषय में शांत रह गया सर। लेकिन जब जैसे मैं घर आया सर तो मेरे पे ही आक्रमण कर दिया सर।
आपके परिवार में किस किस को मारा था उन दबंग लोगों ने? मेरी माँ को पहले मेरी माँ को मारा, मेरे बड़े भाई को मारा, और वो सजा याफ्ता है सर, जमानत पे बाहर घूम रहे हैं सर। अब भी मारने की धमकी देते अभी अभी सर मेरे घर के आसपास घूम रहे हैं सर यहाँ पे। और जो है हो सकता है कि अगर मेरे परिवार को अगर रक्षा के लिए कोई जो दिया नहीं जाएगा ना, तो सब ऐसे लग रहा है कि वो गाँव ही छोड़ना पड़ जाएगा सर। आपने पास में चौकी पड़ती है करीब में, वहाँ से कोई पुलिस वहाँ सर कोई पुलिसकर्मी नहीं आया सर, क्योंकि कोरोना के चक्कर में सर कोई हमसे हमारे परिवार से बात करने को तैयार नहीं हो रहा सर। उल्ट देश की सुरक्षा के फौजी हैं जी सर, आप पे हमला किया गया है, ये बड़ी बात है, प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है, तो क्या प्रशासन की लापरवाही कह सकते हैं इसको? सर इसको लापरवाही हम पूरी बोलेंगे सर, क्योंकि ये ऐसे लोग हो गए सर, अब तो दबंगों हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है सर, इस देश में मैं जाति से यादव हूँ और वो यादव ही वो किसी और जाति से उससे संपर्क में आ रखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी तो सुनी नहीं जाएगी, और वो भी फोर्स का हूँ तो। लेकिन सर मैं आत्महत्या करने से पहले सबसे पहले जो आत्मरक्षा में अपने हथियार उठा सकता हूँ। ऐसा ना हो मुझे आत्मरक्षा में हथियार उठाना पड़ जाए। मेरे बड़े भाई बोले भाई सबको ख़त्म कर देंगे हम, लेकिन फिर भी उनको वो शांत करें, नहीं हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी होनी चाहिए इन दबंगों, गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको एक बार जेल का मज़ा होना चाहिए सर। सजा याफ्ता है यहाँ पे घूम रहे हैं, कभी चोरी केस में कहीं ऐसे, उसके बाद पूरे गांव में सुनने में मुझे मिला है, और उसके बाद कोर्ट से भी उनकी मैंने जानकारी निकाली है, सब जो है सजा याफ्ता हैं।